Today in this lesson, I will explain the solution of MCQs related to the topic organic chemistry. जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो इस लेसन में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड ये हेल्प करेंगे आपको एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री का, जो भी आपने आगे एग्जाम देना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड सिंपली साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। अच्छा, अब हमारे सारे ऑप्शंस में साइक्लिक कंपाउंड भी दिए हुए हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड भी मिक्स है। तो पहले हमें समझना होगा एरोमेटिक क्या कंपाउंड होते हैं। अगर आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन याद हो कि द कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन और मोर बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, या बेंजीन रिंग। अच्छा, अब बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से होती है कि ये 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसका इस तरह से भी स्ट्रक्चर बनता है और इसको एक इस तरीके से भी ड्रॉ किया जाता है कि ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स रिंग की फॉर्म में हो। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर कहीं पे भी नजर आ रहा है तो वो फिर उसका जो ताल्लुक होगा वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से होगा। तो अगर आप ऑप्शन ए देखें तो ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ऑप्शन डी भी एरोमेटिक है। सिर्फ सी है जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग से इसकी रिजेम्बलेंस नहीं है। हालांकि इसमें 2 ऑल्टरनेट बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन हमें कंटिन्यूस 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स चाहिए, तो फिर हमारा ये एरोमेटिक की डेफिनेशन में पूरा उतरेगा। तो ये हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन इज शोन बिलो। नेप्थलीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेप्थलीन? अच्छा, अब अगर हम जानते हो कि जैसे बेंजीन का जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है C6H6, उसमें हमारे जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है। जो नेप्थलीन है वो भी बेसिकली 10 मेंबर्ड रिंग का बेसिकली हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक है। तो इसमें 10 कार्बन होंगे, उसी रिस्पेक्ट से 10 हाइड्रोजन होंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा ऑप्शन बी। अच्छा, मैं ये आपको इसको चेक भी करवा देता हूँ कि अगर आप गौर से इसके रिंग्स को देखें, हम पहले काउंट कर लेते हैं कि आया कि इसमें 10 कार्बन हैं। वो किस तरीके से कि हमें एवरी कॉर्नर को काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस रिस्पेक्ट से या हमारे ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको याद हो, अगर लेट सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के ऊपर फोकस करूं, तो ये पार्ट पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? ये हो गया C6H6। ठीक है, उसका रीजन यही है कि ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने जो है, अच्छा इसमें ये थर्ड वाला और ये वाला, मतलब ये कॉर्नर पूरा आ गया। अच्छा, अब अगर बाकी का रिमेनिंग पार्ट को अगर मैं काउंट करूं तो एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, तो कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन। तो क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से एक एक हाइड्रोजन ही अटैच होगा इसके साथ, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आएंगे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कार्बन वही 10 बनते हैं और हाइड्रोजन भी 10 बनते हैं। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, हाउ कैन द मॉलिक्यूल बिलो बी डिस्क्राइब्ड। अच्छा, ये एक साइक्लिक कंपाउंड भी है और उसके साथ एक हमारे सामने एक चेन भी अटैच है। तो और दूसरी बात ये है कि ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें कोई बेंजीन रिंग हमें नजर नहीं आ रहा। तो इन्होंने पूछा है कि इसको हमने डिस्क्राइब कैसे करना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक, रॉन्ग होगा क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है। अच्छा, ऑप्शन बी लिखा हुआ है एलिफेटिक एंड अनसैचुरेटेड। अच्छा, एलिफेटिक का इसका ये पार्ट तो है, लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो इसमें कोई कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। अच्छा, इसी के अलावा फिर सी में एरोमेटिक की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एलिसाइक्लिक, बिल्कुल ये साइक्लिक है। और सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो। तो हम ये देख सकते हैं इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है जो एवरी कॉर्नर को अटैच कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। अगर आपको याद हो, ये फॉर्मूला है पेंटेन का। पेंटेन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम ऑलरेडी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इसका जो पहला आइसोमर बनता है वो होता है CH3CH2
CH2, CH2 एंड CH3। अच्छा, इसको ये हमारा पहला आइसोमर है जिसको हम एन पेंटेन भी कहते हैं। फिलहाल हमें यहाँ नाम देने की जरूरत नहीं है। ये पहला आइसोमर है। अच्छा, सेकंड आइसोमर बनाने के लिए हम जो लास्ट कार्बन है इसको यहाँ से हटाकर सेकंड नंबर पे लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह से केस बन जाता है कि ये हमारे पास 4 कार्बन रह जाती है लॉन्गेस्ट चेन में, और सेकंड नंबर कार्बन पे एक CH3 लग जाता है। अब देखें यहाँ मैं हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रहा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ काउंट करके ये बताना है कि कितने आइसोमर है, मैंने प्रॉपर आइसोमर बनाने नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा ये फर्स्ट आइसोमर हो गया, ये सेकंड हो गया। अच्छा, थर्ड आइसोमर के लिए अगेन हम क्या करते हैं, जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसको यहाँ से रिमूव करके अगेन सेकंड पे लगाते हैं। तो हमारे पास सेकंड कार्बन पे 2 CH3 लग जाते हैं। तो ये हमारा थर्ड एंड द लास्ट आइसोमर, क्योंकि इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं अगर कोई और दूसरी कार्बन को चेंज करूंगा तो वो सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अच्छा, सिस एंड ट्रांस आइसोमर की पॉसिबिलिटी कब होती है, नंबर 1 कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान रोटेशन पॉसिबल ना हो। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान रोटेशन कब पॉसिबल नहीं होती, दो कंडीशन होती है, एक तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, या वो साइक्लिक कंपाउंड हो। फिलहाल ये हमारे चारों ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं इनमें कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो पहली कंडीशन तो ये चारों फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कार्बन का हर कार्बन पे सेम ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो इस कार्बन पे दोनों सेम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इस पे दोनों सेम क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन अगर आप सेकंड में देखें, सेकंड में इस कार्बन पे ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। थर्ड वाले में भी देखें, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ वाला गलत होगा। अगेन आप गौर से देख सकते हैं कि इस कार्बन पे सेम कार्बन पे दो सेम ग्रुप लगे हुए हो, तो वो नहीं होगा। तो सेकंड एंड थर्ड, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द कंपाउंड ब्यूटेन हैज। अच्छा, कंपाउंड ब्यूटेन एक हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ANE का प्रीफिक्स यूज हो रहा है। तो इसमें कार्बन का जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+2। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा C4, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो ये हो जाएगा H2 × 4 + 2। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा C4H10 बनेगा। ये बात हमें पहले से पता होनी चाहिए। अच्छा, ऑप्शन ए में क्या कह रहे थे, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या दे रहा है, इंपेरिकल फॉर्मूला C4H10 एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5। याद रखें, इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है, तो C4H10 सिंप्लीफाइड फॉर्मूला नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में कह रहा है द इंपेरिकल फॉर्मूला C2H5 एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। हाँ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पर ही, बल्कि जो मैंने अभी बनाया है, 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो हमारा जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, ये H होना चाहिए, वो C2H5 होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है। और हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल possess अ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर किस सेंटर को कहते हैं, कि एक ऐसा एटम जिसके सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों। और हाइड्रोकार्बन्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन को कायरल सेंटर के तौर पे देखते हैं, और उसमें हम उस कार्बन को ढूंढते हैं जिसके चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। अगर आप ऑप्शन ए में देखें, ये जो कार्बन है इसके साथ ये OH डिफरेंट, OH CH3 और C डबल OH, ये तीनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप लग गए, तो ये कायरल नहीं है। इसमें भी हमारे पास ये 2 CH3 सेम है, ये भी कायरल नहीं है। अच्छा, यहाँ ऑप्शन सी में देखें, यहाँ पर भी ये OH है, ये OH है, ये भी सेम है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप डी को देखें तो एक ग्रुप हमारा H है, सेकंड ग्रुप हमारा CH3 है, थर्ड OH है, और फोर्थ हमारा C डबल OH है। तो इस कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, इनको तो ये कार्बन कायरल होगी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सिलेक्ट वन वन विच इज अल्कोहल। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हम स्टार्ट में ही पढ़ते हैं।
तो जो अल्कोहल का जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है वो है ओ एच। ओ एच जब हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ या एरोमेटिक रिंग से जब ओ एच डायरेक्टली अटैच हो तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ओ एच अगर हमारा नॉन एरोमेटिक से अटैच हो तो उसको अल्कोहल कहते हैं। तो हम अगर सारे ऑप्शन में देखें तो सिर्फ सिर्फ ऑप्शन बी है जिसमें ओ एच हमें ग्रुप नजर आ रहा है, जो कि हमारा एक दो कार्बन की चेन के साथ अटैच है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये ऑप्शन ए हमारा जो है, ओ जब दो कार्बन के बीच में आता है तो इसको हम ईथर कहते हैं। और ये जो सी डब्ल्यू एच है ये इसको हम कार्बो ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा कोई हैलोजन लगा हो तो इनको हम हैलाइड्स कहते हैं। बेस मोस्टली हमें फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तो ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था। ठीक है, क्योंकि यही अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग या इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम इन ऑल ऑफ देम undergo both sp3 and sp2 hybridization except x, which has all sp3 hybrid orbital identify x। अच्छा, मतलब हमने कुछ ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो फर्स्ट हमारा कंपाउंड है वन ब्यूटानॉल। वन ब्यूटानॉल को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये ओ एल का मतलब है ये हमारा अल्कोहल है। ठीक है, और ये अल्कोहल भी वन नंबर की कार्बन पे लगा हुआ है, और ये ब्यूट का मतलब है हमारे पास कितनी कार्बन है, फोर कार्बन है, वन टू थ्री फोर। फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ ओ एच अटैच कर देते हैं और यहाँ पर बाकी हमारा हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम एवरी कार्बन को देखें, हर कार्बन ने बेसिकली हर कार्बन के सराउंडिंग में या हर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। बहुत आसान सा शॉर्टकट में बताता हूँ कि अगर हर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो हर कार्बन हमारी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो एक्स है वो ए ही है। मैं आपको दूसरे वाले भी चेक करवा देता हूँ कि दूसरे वाले इनकरेक्ट कैसे हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है ट्रांस टू ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन यहाँ हमारे पास फोर ही हैं, लेकिन ये जो ईन है इसका मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाता है तो वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अच्छा, ब्यूटानाइक एसिड में क्या होता है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन डी बता रहा हूँ। ब्यूटानाइक एसिड में एक हमारी होती है कार्बोनाइल कार्बन जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ का हमारा ग्रुप होता है, और ओ एच। अब इसमें जो सी डबल बॉन्ड ओ हमारे पास है, अगेन कार्बन का कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होती है। अच्छा, अगेन अब अगर हम सी को देखें, सी में भी हमारा ईन का प्रीफिक्स है, तो इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो सिर्फ ऑप्शन ए था जिसमें हमारे पास सारे के सारे भी sp3 थे, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये हमें कंपाउंड दिया गया है। सिंपल सा रूल ये है कि इसमें हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, अब उस फंक्शनल ग्रुप के साथ हम अटैच करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। ठीक है, अलोंग विद द फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। रूल के अकॉर्डिंग IUPAC नेम के हिसाब से पहले हम ब्रांच की पोजीशन लिखते हैं। नंबरिंग हमारी सॉरी, पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हमारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी राइट हैंड साइड से, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है। तो वन नंबर पे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, सेकंड नंबर पे ब्रांच लगी है, थर्ड। तो टोटल हमारे तीन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हाइड्रोकार्बन है। तो पहले हमारे पास पोजीशन आएगी ब्रांच की। अच्छा, अब यहाँ इत्तेफाक से जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हेलाइड्स हैं, हेलाइड्स की को भी एज अ ब्रांच हम कंसिडर करते हैं। तो एक ब्रांच हमारी है क्लोरीन, क्लोरीन का नाम होता है क्लोरो सी। ठीक है, और एक हमारी ब्रांच है मिथाइल। ठीक है, अब अल्फाबेटिकली सी पहले आता है तो पहले हमारा क्लोरो का नाम आएगा, तो हम लिखेंगे वन क्लोरो। ठीक है, वन क्लोरो, फिर आएगा टू पे हमारा CH3 है, CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। फिर हमारे पास जो हमारी कार्बन चेन है, टोटल कितने कार्बन है, थ्री हैं, तो प्रोपेन।
तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो ऑप्शन बनता है चेक करने पे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द कंपाउंड विच शोज जियोमेट्रिक आइसोमर्स। अच्छा, जियोमेट्रिक आइसोमर वही है हमारा जो कि बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमर का सेकंड नेम जो है वो जियोमेट्रिक आइसोमर होता है। तो हमें इन सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे। पहला हमें दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। अच्छा, प्रोपीन के लिए पहले मैं प्रोपीन को ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कार्बन कार्बन, एक डबल बॉन्ड होगा यकीनन। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 1 पे ब्रोमीन है, तो यहाँ मैं Br लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर H आ जाएगा यकीनन। सेकंड पे हमने क्या लगाना है, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, ये क्लोरीन आ गया। तो ये फिर हमारा CH3 हो जाएगा। अगर ये देखा जाए तो ये दोनों कंडीशन, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया सेकंड, और इसके अंदर हमारे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कार्बन है उस पे दोनों हमारे डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये सिस ट्रांस आइसोमर की पॉसिबिलिटी में बिल्कुल बैठ रहा है। अच्छा, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमारे पास अगेन प्रोपीन है, ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है 2,3 डाई मिथाइल प्रोपीन, मतलब सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे हमारा मिथाइल लगा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करता हूँ तो यहाँ पर फिर हमारे दोनों H आ जाएंगे सेकंड नंबर पे, तो मिथाइल खुद ये है। तो थर्ड नंबर पे तो ऑप्शन बी हमारा वैसे ही इररेलेवेंट सा लग रहा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह से है, 2 पेंटीन, मतलब 5 कार्बन की चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, यहाँ सेकंड नंबर पे हमने जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है। तो अगर हम सेकंड नंबर पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो अब मैं जब इसमें हाइड्रोजन फिल करता हूँ तो यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये H हो जाएगा, और ये हमारा CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, और मेन यहाँ पर हमारा जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सिस ट्रांस आइसोमर या जिसको जियोमेट्रिक आइसोमर की पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, जो वोलर ने सिंथेसाइज किया था लैब में जब उसने अ, तो वो जो पहला कंपाउंड हमारा बना था वो था यूरिया। तो एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड डिफर विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप बट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बाय डेफिनेशन इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं, कि जिसमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हों। जैसे कि हमारे पास है CH3O CH3, जो कि ये है ईथर, लेकिन अगर ये CH3CH2OH में कन्वर्ट हो जाए तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और स्ट्रक्चर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइनो फंक्शनल ग्रुप। तो अब हमने ये चेक करना है कि वो कौन सा है कि जो फंक्शनल ग्रुप अमाइनो से मैच करता हो। अच्छा, अगर आप गौर से देखें कि, या हमने बस अमाइनो फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है, तो अमाइनो फंक्शनल ग्रुप को बेसिकली NH2 कहते हैं, या जिसमें कार्बन के साथ N का सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। जब कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड N होता है तो इसको हम इमाइन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को साइनाइड या नाइट्राइल कहते हैं। और अगर हमारा NH2 कार्बोनिल कंपाउंड से अटैच हो तो इसको अमाइड कहते हैं। तो जब कार्बन का नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो इसको अमाइनो ग्रुप कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड हैज बीन इनकरेक्टली मैच विद देयर जनरल फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें, ऑप्शन ए है फिनोल, इसमें ये AR का सिंबल एरोमेटिक का है, OH, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो एरोमेटिक में बेंजीन है तो इस पे जब OH लगा होता है तो इसको फिनोल कहते हैं। सेकंड हमारा है कीटोन्स, जिसमें क्या लिखा है, RCOR, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ फिर आर। तो ये भी कीटोन की स्ट्रक्चर पे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, थर्ड सी हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यही इसका सिंबल है, कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो डी वाला है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एल्डिहाइड में हम आर के साथ अगर लगाते हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ और फिर एक एच आता है, यहाँ कहीं एच मेंशन ही नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो इन द फॉलोइंग स्पीशी इज। अच्छा, अगर आप देखें इस पूरे कंपाउंड के अंदर को इससे कंपेयर करें तो हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ विद इन द मॉलिक्यूल जो है एक प्रोटॉन H प्लस, क्योंकि यहाँ आपको माइनस नजर आ रहा है, तो H प्लस यहाँ से एक साइड से शिफ्ट होकर दूसरी साइड पे चला गया है। तो वो आइसोमेरिज्म जिसमें प्रोटॉन की शिफ्टिंग विद इन द मॉलिक्यूल हो, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को टोटोमेरिज्म कहते हैं। ये मोस्टली अमाइनो एसिड्स में बहुत कॉमन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू एरीन फैमिली। एरीन फैमिली का मतलब है एरोमेटिक्स, तो एरोमेटिक्स से आपके जहन में क्या नाम आता है, बेंजीन। तो इस रिस्पेक्ट से, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, डाई इथाइल ईथर एंड एन ब्यूटानॉल। अगर हम डाई इथाइल ईथर बनाना जानते हैं तो ये हमारा CH3 CH2, ये इथाइल हो गया, फिर O आएगा, फिर CH2CH3, इसको हम कहते हैं डाइथाइल ईथर। ठीक है, डाइथाइल ईथर और एन ब्यूटानॉल का मतलब है 4 कार्बन की चेन होगी, और उसके साथ एक OH लगा होगा, फर्स्ट नंबर की कार्बन पे लगा होगा जब इसको एन ब्यूटानॉल कह रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को चेक करें, इन दोनों में जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो 4 है। हाइड्रोजन को काउंट करें, 3 2 5 एंड 5 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है दोनों में। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कंपाउंड इट टर्शरी अमाइन। अच्छा, अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन के रिस्पेक्ट से जब हम चेक करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, लेकिन अमाइन में ये कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो अमाइन में कुछ इस तरह से होता है कि हम नाइट्रोजन के साथ देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है। जैसे कि ऑप्शन ए में हमारे पास इस नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये थर्ड डिग्री होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, लेकिन मैं बी सी डी भी चेक करवाता हूँ। अच्छा, अगर आप देखें इसमें इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये फर्स्ट डिग्री होगा अमाइन। इसमें हमारे पास अगेन नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये भी फर्स्ट डिग्री होगा। इसमें नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है तो ये सेकंड डिग्री होगा, और हम बात कर रहे थे थर्शरी की, तो हमारा ऑप्शन ए इस तरह से करेक्ट था। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर of CH3CH double bond CH CH2 CH डबल बॉन्ड है CH2। अगर स्टीरियो आइसोमर्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारी पॉसिबिलिटी है, पहले हम इसको बिल्कुल एक्सपेंड करके देख लेते हैं कि ये हमारा मॉलिक्यूल है क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ C आएगा, यहाँ एक H आएगा, उसके बाद हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये H आएगा, यहाँ एक H आएगा। ठीक है, मैं इसकी कार्बन की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एक और कार्बन है, उसके साथ एक H है, और इसके साथ एक OH भी मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है C, एक H है, ये H है। ठीक है, फिर ये हमारे पास यहाँ एक H आएगा, और इधर CH2, ये हमारे पास H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये और ये डिफरेंट है, और ये है एक हाइड्रोजन और बाकी पूरी इससे डिफरेंट है, तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमर, तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स तो बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, अब सेकेंडली, अब हम इसमें स्टीरियो आइसोमर का मतलब ये होता है, स्टीरियो आइसोमर में 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारी सिस ट्रांस आइसोमर कहलाता है, दूसरा हमारा ऑप्टिकल आइसोमर कहलाता है। तो अगर इसमें कोई कायरल सेंटर है तो उसके भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि आइसोमर बन सके। तो ऑप्शन यानी कि जो पहली कार्बन है, अगर मैं यहाँ से इसको नंबर 1, तो नंबर 1 कार्बन में 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती।
सेकंड डबल बॉन्ड वाली कभी नहीं होती। लेकिन अगर मैं ये इस कार्बन को फोकस करूँ, ठीक है, इस कार्बन पे हमारे पास ये पूरा ग्रुप, ये ग्रुप और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से बाकी कोई भी हमारा कायरल नहीं होगा, तो इसके भी हमारे दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। टोटल हमारे जो आइसोमर बनेंगे वो 4 बनेंगे, दो सिस ट्रांस और दो ऑप्टिकल। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। होप आपको ये लेसन क्लियरली समझ में आया होगा।